हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। अपने इस ज्योतिर्लिंग वीडियो की सीरीज़ में आज हम आपको मल्लिकार्जुन, जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसके बारे में बताएंगे। शिव का ये धाम आंध्र प्रदेश के श्री कृष्ण जिले में कृष्ण नदी के तट के पास श्री सैलम पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि सावन के पवित्र माह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अब हम पौराणिक कथा का जिक्र करेंगे। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े भाई हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु भगवान श्री गणेश वो अपना विवाह पहले करवाना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता पार्वती और भगवान शंकर के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसका विवाह पहले करा दिया जाएगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय, जो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए दौड़ पड़े, वो काफ़ी खुश और उत्साहित थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो पहले करके आ जाएंगे। इधर स्थल का श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा, भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे। वो काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि उनका शरीर भी विशालकाय था, वो थोड़े से आलसी भी थे और उनका वाहन भी चूहा था। उनके सामने एक भारी समस्या उपस्थिति हो चुकी थी। श्री गणेश जी, जो शरीर से तो स्थूल थे बट किंतु बुद्धि के सागर थे और काफ़ी बुद्धिमान थे, उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपने माता पिता को एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। जैसे ही उनके माता पिता आसन पर बैठे तो उन्होंने उनकी 7 परिक्रमा की और फिर विधिवत पूजा किया। पूजा इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। ऐसा माना जाता है कि जो अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेगा, उसकी परिक्रमा का फल पृथ्वी की परिक्रमा के फल के बराबर होगा। ऐसा हमारे पुराणों और ग्रंथों के अनुसार। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियां सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से छेन तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। ब्रह्मशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से ये सारा वृत्तांत कह दिया और या उन्हें सुना दिया। श्री गणेश का विवाह और उनके पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे और वो नाराज हो गए। इस प्रकार से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के कर चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय स्वामी क्रॉन्च पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रॉन्च पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए और उनकी बात नहीं सुने। उसके बाद कोमल हृदय माता पिता पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठे। वे भगवान शिव जी को लेकर माता पार्वती भगवान शिव जी को लेकर क्रॉन्च पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को जैसे ही पता चला कि उनके माता पिता आ रहे हैं, वे वहां से 3 योजन दूर अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रॉन्च पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार क्रॉन्च पर्वत के समीप में ही चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की राजधानी थी। उनकी राजकन्या किसी संकट में उलझ गई थी। उस विपत्ति से बचने के लिए वह अपने पिता के राजमहल से भागकर पर्वतराज की शरण में पहुंच गई। वह कन्या ग्वालों के साथ कंदमूल खाती और दूध पीती थी। इस प्रकार उसका जीवन निर्वाह उस पर्वत पर होने लगा। उस कन्या के पास एक श्यामा गाय थी, जिसकी वो सेवा करती थी। उस गौ के साथ विचित्र घटना घटित होने लगी। कोई व्यक्ति छिपकर प्रतिदिन उस गाय का दूध पी लेता था। एक दिन उस कन्या ने किसी चोर को श्यामा का दूध दूहते हुए देख लिया। तब वह क्रोध में आग बुगला हो गई और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ी। जब वह गौ के समीप पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहां उस
उसे एक शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दिया। आगे चलकर उस राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। ये एक कथा है। जो दोनों ही कहानियां मैंने बताई, वो अलग अलग ग्रंथ और अलग अलग मान्यताओं के अनुसार लोग मानते हैं इसे। इस मंदिर का भली भांति सर्वेक्षण करने के बाद पुरातत्ववेताओं ने ऐसा अनुमान किया कि इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शनार्थ बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री विजयनगर के महाराजा कृष्ण राय यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का भी निर्माण कराया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ है। उनके 150 वर्ष बाद महाराज शिवाजी भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु क्रॉन्च पर्वत पर पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर में से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला बनवाई थी। इस पर्वत पर बहुत सारे शिवलिंग भी मिलते हैं। धन्यवाद।